हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के कुछ सवाल। हमारे नवोदय होते हैं, विद्या ज्ञान है, अटल आवासीय है, तो इन परीक्षाओं में एक सवाल आते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के। तो आज हम बताएंगे वो सवाल कैसे आएंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। आज हम अपनी क्लास में बच्चों के साथ ये मानसिक योग्यता परीक्षण के सवाल हल करेंगे और बताएंगे कि कैसे हल होंगे। ये एक बुक है, इसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश की एडवांस स्टडी के लिए। ये बुक में मैंने भी अपना योगदान दिया है इसके सवालों में। ये देखिए, इस बुक में मेरा भी योगदान दिया हुआ है कुछ सवालों में। तो देखते हैं आज हम देखते हैं मानसिक योग्यता के इसमें अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। देखो बच्चों, सब देख रहे हो तुम। अब इसमें क्या है, ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, ये 4 हमारी आकृतियां दी हैं। अब तुम्हें ये देखना है कि इसमें एक आकृति किसी भी तरीके से अन्य 3 आकृतियों से अलग है। कोई ऐसा उसमें दे रखा है, क्रम है या कुछ भी है जिसके आधार पर तुम देखोगे कि वो आकृति अलग है। तो कैसे अलग है, कौन सी आकृति इसमें तुम्हें दिख रही है, कौन सी अलग है? डी आकृति। क्यों अलग है डी आकृति? क्योंकि बिंदी है। एक एक करके बताओ। इसके अंदर बिंदी है। क्योंकि हम देखते हैं ए आकृति है, उसमें दोनों बिंदी कहाँ है? त्रिभुज के बाहर। इसमें भी दोनों बिंदी त्रिभुज के बाहर, इसमें भी दोनों बिंदी त्रिभुज के बाहर। लेकिन इस वाले में डी में जो बिंदी है दोनों एक त्रिभुज के अंदर है और एक त्रिभुज के बाहर है, इसीलिए ये अन्य तीनों आकृतियों से भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और एकदम से मत बताया करो, एक एक करके, जिससे मैं जिसका नाम बोलूंगी वही बताएगा, ठीक है। अब ये वाला सवाल है, इसमें भी हमारी 4 आकृतियां दे रखी हैं, ए बी सी डी। अब दीक्षा बताओ, इसमें से कौन सा भिन्न है? बी भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें जोड़ लगना है। जोड़ नहीं, क्यों भिन्न है मैं बताऊं, अभी तुम ढंग से नहीं समझी, समझो इस चीज को। ए आकृति है, उसमें हमारी जो तीनों आकृति चारों में पहले तो देखो राउंड हुआ है, गोला बनना है, ठीक है। चारों में ही 3-3 हमारी अंदर आकृतियां दे रखी हैं। कौन कौन सी आकृति? गोला, त्रिभुज और मल्टीप्लाई का चिन्ह, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें जो हमारा इसको देने का क्रम है इस तरीके से है, त्रिभुज बनना है इसमें एक तरीके से, ठीक है ना। तीनों आकृतियां, इसमें भी तीनों आकृतियां त्रिभुज के हिसाब से, इसमें भी तीनों आकृतियां। लेकिन इसमें तीनों आकृतियां कैसे हैं? एक रेखा में है ना। ये सब में तीनों में एक रेखा में नहीं है, इसमें क्या है? एक रेखा में है तीनों आकृति। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया, बी हो गया भिन्न इससे, सबसे तीनों से। तो इसका आंसर है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें कौन, संध्या तुम बताओ, इसमें कौन सी आकृति भिन्न है? बताओ, साफ दिख रहा है इसमें तो? गलत। जानवी तुम बताओ कौन सी है? मैम सी। गलत। तुम बताओ? ए। वेरी गुड। क्यों है ये? क्योंकि अलग है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी त्रिभुज में आकृति है, इसमें भी त्रिभुज में आकृति, इसमें भी त्रिभुज में आकृति, लेकिन इसमें वर्ग में आकृति है। तो ये तीनों से भिन्न हो गया। समझ गई संध्या और जानवी? चलो आगे चलते हैं। अब ये है, इसमें भी 4 आकृति दे रखी, एक भिन्न है। ए बी सी डी। अब कौन बताएगा? अब मुकुल बताओ, इसमें से कौन सी आकृति भिन्न है? ए आकृति भिन्न है। क्यों? बाहर से अंदर है। वेरी गुड। क्योंकि इसमें जो हम देखते हैं कि सभी में ये आकृति बनी हुई है हमारी गिलास की तरह से, ठीक है ना। और सभी में 2-2 लाइनें बन रही हैं और सभी में बिंदी बन रही है। लेकिन क्या है, इसमें जो बिंदी बन रही है, ये गोल बनना है, ये क्या है? गिलास के बाहर। इसमें भी गिलास के बाहर, इसमें भी गिलास के बाहर, लेकिन इसमें क्या है? वो बिंदी गिलास के अंदर है, इसलिए ये तीनों आकृतियों से भिन्न हो गई। तो ये इसका क्या है? आंसर है। अब आते हैं इस पे, ये पूछती हूँ मैं प्रीति से। प्रीति बताओ, इसमें से कौन सा आंसर है? मैम डी। डी आंसर है। वेरी गुड। क्यों है डी? क्योंकि
क्योंकि अलग है। हाँ, क्योंकि इन तीनों में अल्फाबेट लिख रहे हैं, इसमें अल्फाबेट नहीं है, इसमें क्या है, शेप है। अब ये आई ABCD, इसमें भी 4 आकृतियां दे रखी हैं, इसमें से भी एक आकृति भिन्न है। दीक्षा बताओ कौन सी आकृति भिन्न है, सोचो। मैम ए आकृति कैसे भिन्न है, ए आकृति बताओ। आंसर तुम्हारा सही है, बताओ, उसे क्लैरिफाई करो कैसे ये सही। 2 तीर खींच रहे हैं। हाँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्योंकि मैम ये अलग है। अलग इसलिए है, वैसे तो ऐसा तो सही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। देखिए अलग कैसे है, इसमें 3 रेखाएं हैं हमारी त्रिभुज, तो इसमें 3 तीर हो गए। इसमें 4 रेखाएं हैं तो इसमें 4 तीर रह गए। इसमें 5 है तो इसमें 5 तीर हो गए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 4 रेखाएं हैं लेकिन तीर 2 हैं, तो ये ए सबसे भिन्न हो गई और ये इसका आंसर है। अब आया ये सेब, आलू, अनार, संतरा। अब बताएगी राखी, इसमें से कौन सा भिन्न है, बताओ राखी, इनमें से कौन सा अलग है। नहीं अभी रुक जाओ, बता दो। बी क्यों भिन्न है, बताओ, आंसर दिया करो, क्यों है भिन्न, जिससे जो तुम्हें देख रहा है, जो यूट्यूब पे देखेगा तुम्हें, वो समझेगा कि क्यों भिन्न बताया है। मैम इसलिए ये फल है। यस, वेरी गुड, क्योंकि ये सेब, अनार, संतरा तीनों फल हैं और आलू क्या है, सब्जी है, इसलिए ये भिन्न है। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। इसमें बन रही है, एक में कुर्सी, एक में पटरा, एक में लैपटॉप, एक में मेज। अब इन चारों में से कौन सा भिन्न है, राशि बताओ कौन सा भिन्न है इन चारों में, बताओ, सोचो, देखो। अभी रुको, पूछेंगे हम सबसे। संध्या बताओ कौन सा भिन्न है। मैम सी। क्यों भिन्न है सी। मैम क्योंकि ये लकड़ियाँ के हैं और लकड़ियाँ का है। नहीं, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, पड़ रहा तो बताओ। इस पे बैठ सकते हैं। यस, इस पे बैठ सकते हैं। यस, हम इस पे पर इस पे नहीं। हाँ, ये भी कारण है। और वैसे इसका मेन कारण क्या है, इसमें 4 पाई है, पाई मतलब पैर, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके 4 पैर नहीं है ये। और वैसे भी ये फर्नीचर में आता है और ये फर्नीचर में नहीं, ये किस में आता है, हमारे उपकरणों में, ठीक है। अब आते हैं 9 पे। इसमें ये तीर के निशान दे रखे हैं 4, उसमें से कौन सा भिन्न है, मुकुल बताओ, मुकुल बताओ कौन सा भिन्न है इन चारों में से। ए क्यों, वेरी गुड, क्योंकि इसमें सब में एक तीर का निशान इधर है, विपरीत दिशा में है तीरों के निशान, और इसमें एक ही दिशा में है तीरों के निशान, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर पे। इसमें कौन सा भिन्न है, दीक्षा बताओ कौन सा भिन्न है। माछ। क्यों, गलत है ये। राशि तुम बताओ। नवंबर, वेरी गुड। कैसे बताया तुमने नवंबर है, बताओ। नवंबर में क्योंकि 30 दिन होते हैं। यस, कैसे बताया तुमने, कैसे देखा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर। और सब कहाँ आ रहे हैं हमारे, हम कैसे देखते हैं, अपने इन पर देखते हैं, ठीक है। जो ऊंचे पे आता है जनवरी, तो वो उसमें 31 दिन, और जो बीच में आता है उसमें 30 दिन। तो हमारे इसमें जनवरी में 31 दिन है, मार्च में 31 दिन है, और मई में है। नवंबर में कितने हैं, 30 दिन है। तो ये हमारा इन सबसे भिन्न हो गया। तो बच्चों आज हमने देखे 10 सवाल, किसके, मानसिक योग्यता परीक्षण, इसे क्या कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण, कि इसमें हम अपने दिमाग से लगा के देखेंगे कि हमारी जो 4 इमेज दे रखी है, पिक्चर्स दे रखी है, उनमें से एक भिन्न है, वो कैसे भिन्न है, ठीक है। तालियां बजा दो अपने लिए।